दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने अपने इस चैनल पे 11th और 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। तो आप अपना पूरा 11th 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन हमारे इस चैनल बिलियन एजुकेशन से कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ हमने आर्ट्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट को गो थ्रू करके देख सकते हैं कि आपका डिज़ायरेबल सब्जेक्ट है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? यहाँ पे फिगर का मतलब है डिजिट्स, ओके? तो सिग्निफिकेंट फिगर को मैं आपको पहले सिंपल एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपने एक थ्रेड ले लिया और इसको आपको इस थ्रेड का लेंथ लेना है। मान लो इस थ्रेड का लेंथ आपने मेजर कर लिया एंड इट इज़ 23.4 सेंटीमीटर। 23.4 सेंटीमीटर आपने एक्यूरेटली मेजर किया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 23.41 हो, 42 हो, 43 हो। आ रहा है समझ में? तो ये जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं इनको बोलते हैं एक्यूरेट, ओके? और ये जो 4 है इसको बोलते हैं डाउटफुल। तो एक्यूरेट डिजिट प्लस 1 डाउटफुल, एक्यूरेट डिजिट प्लस 1 डाउटफुल इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। ये सिंपल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी बुकिश वे में तो हम जाएँगे ही जाएँगे, ठीक है? अब चलिए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू लीड्स टू अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटेड रिजल्ट। मतलब अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू फिक्स नहीं है, उसमें कुछ डाउटफुल है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो भी डाउटफुल होगा। समझ में आ रहा है? अनसर्टेनिटी मतलब जो फिक्स ना हो, जिसे एग्ज़ैक्टली कैलकुलेट ना किया जाए। Uncertainty in a value is indicated by mentioning the number of a significant figure in that value। समझ में आया? किसी भी नंबर में, किसी भी वैल्यू में वो कितना सिग्निफिकेंट है और कितना इनसिग्निफिकेंट है, या फिर ऐसे बोलना चाहेंगे कि वो कितना सर्टेन है और कितना अनसर्टेन है। ये कैसे बताते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर से। सर सर्टेन और अनसर्टेन मतलब क्या? सर्टेन मतलब जो फिक्स है, अनसर्टेन मतलब जो फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 महीने बाद आपके फ्रेंड का बर्थडे है, तो 1 महीने बाद वो बर्थडे है। आपने डिसाइड किया कि आप जाएँगे और पार्टी करेंगे, बट वो अनसर्टेन है। आज एक फ्रेंड का बर्थडे है और उसके बर्थडे पार्टी में आप हो, तो वो सर्टेन है। समझ में आया? आपने लाख चाहा हो, वो 1 महीने बाद पार्टी है। शायद आपका फॉरेन जाने का प्लान बन गया, उसके पार्टी के कुछ दिन पहले, तो आप तो फॉरेन चले गए अपने फैमिली के साथ। तो इसी को कहते हैं अनसर्टेन। समझ में आया? तो कंसीडर द कॉलम रीडिंग 10.2 प्लस minus 0.1 ml recorded on a burette having a least count 0.1 ml। least count हमने पढ़ लिया है। Here it is said that the last digit 2 in the reading is uncertain, क्योंकि ये वेरिएबल हो सकती है। ये 10.2 हो सकता है, 10.21 हो सकता है, 10.22 हो सकता है, या फिर 10.3 भी आ सकता है। ऐसा है। On other hand, the figure 10 is certain। The significant figure in a measurement or result are the number of digit known with certainty plus one uncertain digit। सर्टेनिटी मतलब एक्यूरेट, सर्टेनिटी मतलब एक्यूरेट, और जो अनसर्टेन है उसको बोलेंगे डाउटफुल। समझ में आया? तो मैंने आपको अभी बताया था ना, थ्रेड का लेंथ, तो जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट थे वो क्या थे? एक्यूरेट, और उसके बाद जो था डेसिमल के बाद वो डाउटफुल था। तो एक्यूरेट प्लस डाउटफुल इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। इन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अ रिजल्ट is obtained by doing calculation in which values of a number of a quantity is measured with equipment of different least count are used। देखिए अब अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करोगे, उसके अलग-अलग लीस्ट काउंट होंगे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर आप बस एक स्केल यूज़ करते हो जिसमें लीस्ट काउंट सेंटीमीटर है, तो आपको सारा रिजल्ट सेंटीमीटर में देगा। बट अगर एक ऐसा स्केल यूज़ कर रहे हो जिसमें लीस्ट काउंट मिलीमीटर में है, तो सेंटीमीटर प्लस मिलीमीटर में आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड यूजिंग सच कैलकुलेशन। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल फॉलो किए जाते हैं, वो देख लेते हैं। रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए यहाँ पे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जिसमें जीरो नहीं होता वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 127.34 ग्राम कंटेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कौन कौन से हैं? 1 2 7 3 और 4। याद रखना, अगर जीरो नहीं है तो वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, भले आप ऐसे लिख दो 1 2 5 4 6 7। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएँगे? 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएँगे। दूसरा, ऑल ज़ीरोज़
ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये देखिए, अब ये जो ज़ीरो हैं, जो 3 ज़ीरो दिख रहे हैं, ये नॉन ज़ीरो के बीच में है। तो नॉन ज़ीरो के बीच में अगर कोई ज़ीरो आएगा, तो उसको भी सिग्निफिकेंट मानना होगा। तो इसमें जो 3 ज़ीरो है ना, ये भी सिग्निफिकेंट है। टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 12 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें। समझ में आया? ऐसे। आगे देखिए, zeros on left side of the first non-zero digit are non-significant. Such a zero indicates the position of the decimal point. For example, ये जो स्टार्टिंग के जो दो डेसिमल है ना, इसको आप कंसीडर नहीं करो। इनिशियल जीरोस को हम लोग नहीं लेते एज टू सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितना है? सिर्फ एक। इनिशियल जीरो को हम लोग नहीं लेते। याद रखना, इनिशियल जीरो मतलब स्टार्टिंग में आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ 0.00123। तो ये 3 ज़ीरो को आप काउंट नहीं करेंगे। इनिशियल ज़ीरो आर इनसिग्निफिकेंट प्यारे बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट, ज़ीरोज़ एट द एंड of a number are significant if they are on the right hand side of the decimal point. Terminal zeros are not significant if there is no decimal point. मैं ये पॉइंट को रीड कर रहा हूँ, आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूँ, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। This is because the least count of an instrument contain decimal point. For example, 0.400 gram has three significant figures. The measurement here indicates it is made on a weighing machine having least count of 0.001 ग्राम। ना लीस्ट काउंट है, 0.001 ग्राम तक भी वो मेजर कर लेता है। सिग्निफिकेंट आर ऑल्सो इंडिकेटेड इन साइंटिफिक नोटेशन बाय मीन्स ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मेजरमेंट 400 ग्राम हैज़ वन सिग्निफिकेंट फिगर। ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। द मेजरमेंट 4 इंटू 10⁻² ग्राम हैज़ टू सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये 4.2 है। ओके, whereas 4.00 into 10⁻² gram has significant figure, कितना है? 3 है। ओके, द zeros after the decimal point in these cases indicates the least count। मतलब जो डेसिमल के बाद जीरो आते हैं ना, वो लीस्ट काउंट बताते हैं किसका? इंस्ट्रूमेंट का। समझ में आया? ऑन द वेइंग मशीन आर 1 ग्राम, 0.1 ग्राम, 1.01 ग्राम, 0.1 ग्राम रिस्पेक्टिवली। चलिए ये डेसिमल वाले को मैं बताता हूँ। मान लीजिए, इफ zeros are there and they are after decimal, they are after decimal। समझ में आ रहा? अगर ज़ीरो है और वो किसके बाद है? आफ्टर डेसिमल है। समझ में आया? तो उसको हम लोग काउंट करेंगे। बट याद रखना, वो इनिशियल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वो इनिशियल ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है। आगे देखिए, इसकी एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं। 0.100, ये देखिए, ये एंड ज़ीरो है। जी हाँ, ये एंड ज़ीरो की मैं बात कर रहा हूँ, एंड में जो आता है। ये देखिए, ये एंड ज़ीरो है और उसके पहले ऑलरेडी एक डिजिट है। ये डिजिट है, तो हम लोग ये तीनों को काउंट कर लेंगे और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए और एक ले लीजिए, 0.001000। तो अब देखिए, ये तीनों क्या हैं? एंड ज़ीरो है और ये डेसिमल के बाद है। देखिए डेसिमल के बाद है, तो ये 1 भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या-क्या हो जाएँगे? सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएँगे। 1 0 0 0। याद रखना, एंड ज़ीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंड ज़ीरो होना चाहिए और आफ्टर डेसिमल होना चाहिए। सर इसको क्या बोलते हैं? 0.001। देखिए यहाँ पे एंड में ज़ीरो नहीं है, ये इनिशियल ज़ीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होंगे। आया सिंपल? ऐसा है, तो टेंशन नहीं लेने का। एंड होना चाहिए। सबसे पहले जो ज़ीरो जो हम लोग सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं, वो एंड में होना चाहिए और प्लस दूसरी चीज़ डेसिमल के बाद होने चाहिए। हो गया? चलिए नया रूल देखिए। इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, 2.03235 2.035 इंटू 10⁻², हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ये देखिए, ये सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 होगा। ओके, याद रखना, 10 का पावर कुछ भी हो, वी डू नॉट कंसीडर इट एज एन सिग्निफिकेंट फिगर। 10 के पावर में कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये देखिए, ये है 1 2 3 4, तो इसमें 4 हो गए। इसमें देखिए, ये इनिशियल ज़ीरो है, नहीं काउंट होगा, 2 हो गए। ये देखिए, ये इसमें भी 4 हो गया। इसमें कितने हैं? ये इनिशियल ज़ीरो है, 1 हो जाएगा। ये देखिए 4 इंटू 10 टू द पावर, ये तो काउंट नहीं होगा, ये होगा। ये 4 है और ऊपर से ये एंड ज़ीरो है, एंड ज़ीरो और डेसिमल के बाद है, तो 2 हो जाएगा इसमें। ये देखिए, ये 3, ये डेसिमल के बाद है,
और ये सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सिग्निफिकेंट नंबर नॉन ज़ीरो के बीच का है, नॉन ज़ीरो के बीच का है तो ये भी काउंट होगा और ये एंड ज़ीरो है और ये आफ्टर डेसिमल है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो जाएगा इसमें। और इसमें देखिए ये 3 हो जाएँगे और ये 1 भी हो जाएगा और ये एंड ज़ीरो है और आफ्टर डेसिमल है, तो ये भी 6 हो जाएँगे। तो देख लीजिए पहले का 4, दूसरे का 2, तीसरे का 4, चौथे का 1, पाँचवें का कितना हो गया? पाँचवें का 2, समझ में आ रहा है? इसका 7 और इसका 6 सारे सही हैं। समझे? जो मैंने पॉइंट बोला ध्यान से सुनना, आपको कभी गलती नहीं होगी। और इसमें कुछ रूल्स है ना, नहीं दिए हुए हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, याद रखना। रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट के सिग्निफिकेंट फिगर को हम इन्फिनिटी मानते हैं। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछ दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट का, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट मानेंगे। क्या मानेंगे? इनफाइनाइट। तब ये मत बोलना सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। कांस्टेंट, एवोगाड्रोस नंबर, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट, सबका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी होता है। समझ में आया? और जो फिक्स कांस्टेंट होते हैं ना, कांस्टेंट जैसे 5 बनाना, 1 गर्ल, इनका जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, वो हम 0 लेते हैं। समझ में आया? आया ना? तो याद रखना जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे फिक्स नंबर, इनका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी होता है। ओके? In general, a quantity measured with an instrument of smaller least count will have more significant figure and will be more accurate than when measured with an instrument has a larger least count। मतलब ऐसा बोला गया है कि जिसका लीस्ट काउंट छोटा होता है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर भी ज़्यादा होते हैं। जिसका लीस्ट काउंट छोटा होता है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होते हैं और जिसका लीस्ट काउंट बड़ा होता है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे लास्ट टाइम का एग्जांपल ले लो। अगर एक स्केल है, मीटर स्केल मतलब नॉर्मल ऐसे मान लीजिए मेजरमेंट के लिए स्केल यूज़ कर रहे हैं और वो सिर्फ़ सेंटीमीटर की वैल्यू बताती है। सिर्फ़ सेंटीमीटर तो आप 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही बोलोगे ना। लेकिन अगर एक स्केल है जो मिलीमीटर के बारे में ही बताता है, तो आप फिर कैसे बताओगे? 1.23 सॉरी 1.2 है कि 2.1 है कि 3.1 है कि 3.4 है ऐसे। तो उसका सिग्निफिकेंट बढ़ गया ना फिगर 2 हो गया और जो बड़ी स्केल थी मतलब जिसमें यूनिट बड़ी थी, सेंटीमीटर थी, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? कम, 1 ही आएगा। या तो 4 बोलो या तो 5 बोलो या तो 6 बोलो, लेंथ जब मेजर करोगे तो। आ रहा है समझ में? ऐसा है। कैलकुलेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। व्हेन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन with measured quantities, the rule is that the accuracy of the final result is limited to accuracy of the least accurate measurement. In other words, the final results can be more accurate than the least accurate number involved in calculation. अब देखिए ये सब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं ना ये पता होना है बस। The final result of calculation often contain figure that are non-significant। मतलब जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी नंबर होंगे जो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो उसको कैसे राउंड ऑफ करना है हमें वो सीखना है। When this occur, the final result is rounded off. The following rules are used to round off a number to the required number of significant figure. If the digit following the last digit to be kept less than 5, the last digit is left unchanged। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे बोला गया है इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज़ लेस देन 5, द लास्ट डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज। जैसे ये देखिए, लास्ट डिजिट इसकी कितनी है? 2 है, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई चेंज मत कीजिए। और राउंड ऑफ आपको कितना करना है? 2, सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 को ध्यान रखिए। आगे देखिए, इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट 5 और मोर, अगर 5 और उससे ज़्यादा है, तो आप 5 के पहले वाले में 1 ऐड कर दोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज़ इंक्रीज़्ड बाय 1। समझ में? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर अपने को चाहिए। कितने चाहिए? 3। तो ये देखिए ये 7 है, 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 52.9। समझ में आया? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएँगे। यहाँ पे देखिए, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इंडिकेटेड। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है तो 1.2 हो जाएगा। इसमें 12.56 टू 3 डिजिट, तो इसमें ये 6 है तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 12.6। अब ज़रा देखिए 122.17 है 4 डिजिट तक, तो ये 5 से ज़्यादा है तो ये 122.2 हो जाएगा। ये कितना है? टू 3 डिजिट, तो 3 डिजिट तो ये एक 5 है। आया ना? ये 5 है, 5 के बाद कुछ नहीं है, याद रखना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 5 के बाद कुछ नहीं है, तो जब 5 के बाद कुछ नहीं हो और ये नंबर ऑड हो,
नंबर क्या हो ऑड, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं। अगर यही नंबर इवन होता, तो हम उसको एज़ इट इज़ लिख देते। याद रखना जब 5 के बाद कुछ ना हो, तो 3 डिजिट तो इसको लिख देंगे 230। आया समझ में? ऐसे, ओके? तो ये देखिए, सारे ऐसे। तो ये जो लास्ट वाला एग्ज़ाम्पल था ना डी, बहुत इम्पोर्टेंट है। डी वाले केस को मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर ऐसा कोई नंबर आ जाता है, 2.135 है, समझ में आ रहा है? ऐसे। और एक नंबर है 2.145 और आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। 3 सिग्निफिकेंट, 1 सेकंड, 3 सिग्निफिकेंट लेना है। और अगर 5 के आगे देख रहे हो? कुछ नहीं है। 5 के आगे कुछ नहीं है या फिर 0 हो, तब। तब आपको उसके पहले वाला नंबर देखना है, मतलब ये देखना है। तो ये क्या है? 3 है, तो इसको जब ये ऑड रहेगा, 3 या फिर ऑड रहेगा तो उसमें 1 ऐड कर देना। मतलब ये क्या हो जाएगा 2.1। बट अगर उसके पहले वाला इवन है, इवन, तो राइट इट एज़ इट इज़, तो वैसे ही छोड़ देना है। कितना आसान था, समझे? ऐसे। इसके अलावा और भी रूल होते हैं। देयर इज़ राउंडिंग ऑफ रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबके लिए। लेकिन अपने केमिस्ट्री में जितना आपने स्टेट बोर्ड के सिलेबस में दिया है, हम उतना ही कवर कराएँगे और उसके अलावा जो भी पार्ट सिखाना होगा आपको, ये फिज़िक्स में है और अगर फिज़िक्स में आप नहीं सीखते, तो हम एंट्रेंस वाले पार्ट में आपको ज़रूर सिखा देंगे। ठीक है दोस्तों? तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का कांसेप्ट। अब आगे जो है, ये आपको है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला, ओके? ये सब चीज़ें जो हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों, तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।